नमस्कार, हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। गांधी घाट पहुंच चुके हैं। अविरल गंगा, खूबसूरत गंगा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खूबसूरत गंगा है। और 2 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होने वाला है। उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप देख सकते हैं, पटना नगर निगम के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सजाने का काम कर रहे हैं घाटों को। आज हम इन कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम आकाश कुमार और कड़क की टीम का जो चुनावी सफ़र है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कड़क की टीम चुनाव की पल पल की जानकारी भी आपको देगी। कितना बदला है बिहार पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में कितना बदला है बिहार, पटना कितना बदल चुका है, उस पर बात करेंगे लोगों से। लेकिन सबसे पहले इस गांधी घाट की तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये जो गांधी घाट है, ये इसका अपना ही पौराणिक महत्व है। परसों भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसकी तैयारियाँ चलने वाली है और उसकी तैयारियाँ जोर शोर से हो रही है। जो कर्मचारी हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारियों से, तो बातचीत करेंगे। सर, कैसी तैयारी चल रही है कार्तिक पूर्णिमा की? बहुत जोर शोर से। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इमरान हुआ। कैसी तैयारियां चल रही है कार्तिक पूर्णिमा? भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, पौराणिक महत्व है इसका और देश के कोने कोने से लोग आएंगे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा नहाने के लिए। जी बेशक आते हैं यहाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए। तो क्या बंदोबस्त आपने किया है यहाँ पे, जो मतलब कि कोई किसी तरह की जनहानि ना हो, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की है? इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है, सेफ्टी के लिए एनडीआरएफ की टीम रहती है और चेंजिंग रूम रहता है और मेडिकल के लिए मेडिकल टीम बैठी रहती है, प्रशासन की टीम भी बैठी रहती है और नगर निगम की तरफ से भी लोग रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। और नगर निगम की जो तैयारियां वो दिख रही है कि बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। सुबह से ही लगातार लगे पड़े हैं सभी। तो आपको क्या लगता है कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे परसों? यहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं स्नान के लिए, श्रद्धालु पहुँचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा है तो उसकी तैयारियां जोर शोर पे है। कैसा जोश है आपको? लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ठीक है, देख रहा है, करा ही रहा है बढ़िया से, सबके लगल है ये है सेवा ने। नीतीश राज में खुश हैं आप? हाँ, खुश है ना। तो क्या लगता है आपको इस बार किसका नंबर है, तेजस्वी का या नीतीश का? ओकरे नंबर रहेगा कि किसका? नीतीश का। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं कि आपके जीवन बदले? जीवन बदले चाहवे करेगी, सब चीज दे ही रहा था। आप खुश हैं? खुश है ना। तो नीतीश कुमार के विकास से आप खुश हैं? पिंटू जी, ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि परसों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे और जो दिख रहा है तैयारी, वो सुबह से लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और मार्केटिंग है उससे आगे लोग नहीं जाए। जो मार्केटिंग है उसी को ध्यान में रखते हुए कि इसी मार्केटिंग के अंदर ही लोग स्नान करें और सुरक्षा से अपना घर लौट के जाएं। जनता की, वो जिसकी जनता अगर चाहे उसकी सरकार बनेगी। इसमें हम नहीं कहते, हमारी नहीं है कि हम कहें कि किसी एक की ही सरकार बनेगी, हम कह नहीं सकते हैं। तेजस्वी भी बन सकते हैं। नौकरी के लिए जो वादे कर रहे हैं वो थोड़ा हमको बहुत अच्छा लगा। कहे जो सरकार 20 साल से भी हर परिवार से एक शख्स को नौकरी देने का वादा किया है तेजस्वी। ये तो क्या आपको लगता है कि ये पूरा हो सकता है, संभव है? हो सकता है, संभव भी है। अगर चाहे तो, सरकार चाहे तो हर चीज़ संभव है। सरकार चाहती है तो बहुत चीज़ संभव भी होती है, ना भी होती है। और एक चीज़ अच्छा है कि अगर चलिए हर घर से अगर मिल रहा है तो बढ़िया बात है। कहे हैं तो वादा पूरा जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि वादा नहीं पूरा करेंगे। और 20 साल में लेकिन लोगों के मन में अभी बहुत सारा है कि देखे कि पानी फिकाया ठंडा में, बारिश लाठी बरसाया स्टूडेंट पर, ये सब भी चीज़ है। तो ये सब चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा भी हुआ है। तो कार्तिक पूर्णिमा है, 2 दिन के बाद आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति आए सुरक्षित से अपना स्नान ध्यान करके जाएं। और हम लोग हमेशा हर साल इसी तरह मेहनत करते हैं कि कुछ और विशेष करें। मतलब आपकी क्या डिमांड, आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे?
माने हम लोग का भी जो मेहनत करते हैं उनको मजदूरी होना चाहिए, मजदूरी बढ़नी चाहिए आपकी। देनी चाहिए। और बाकी हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हर हमेशा इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा को धूमधाम से इसी तरह हम लोग घाट को सजाते रहें और आने वाले व्यक्ति बाहर से और बिहार वासियों से सभी को आकर के बढ़िया से स्नान करके जाएं। कृपया यहाँ पर शांति है और शांति मना करके जाएं। कि 20 साल में काफ़ी विकास तो हुआ है, लेकिन जो नौजवान हैं अभी भी उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं। इतना मेहनत करते हैं फिर भी मजदूरी पूरा नहीं मिल पा रहा है। सरकार है जो देते हैं आप नहीं खा जाते हैं। यहाँ बोल देते हैं कि हम इतना दिए इतना करिए, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद में भी फिर भी हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। देखते हैं कि हो सकता है इस बार नहीं तो अगले बार होगा। इसी तरह मेहनत कर रहे हैं। हमारे सरकार को करना चाहिए ये सब काम कि थोड़ा जनता भी सही रहे, यहाँ काम करने वाले मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो। यही हम लोग का अनुरोध है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। कहाँ पढ़ते हैं वो? हम लोग का बच्चे अभी सरकारी में पढ़ते हैं। हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है। यहाँ बड़े वाले हैं तो कमाने के आए हैं, तो 200-400 में क्या होगा, इसमें खाएगा कि बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए सरकारी में पढ़ते। यहाँ तो जंगल राज की बातें हो रही हैं। लोगों के मन में वो जंगल राज अभी गया नहीं है। तो आपको लगता है कि आरजेडी की सरकार आएगी तो जो आपकी उम्मीदें हैं वो उन पर खड़े उतरेंगे तेजस्वी? क्योंकि सरकार बदलना जरूरी है। बदलना ये चलते कि मोदी रहा बड़ी दिन तक अभी तेजस्वी को सरकार बनाना है। कड़क अंदाज में कड़क का जो चुनावी सफ़र है वो जारी है। हम गांधी घाट पे हैं और अभी हमने यहाँ के तमाम कर्मचारियों और मजदूरों से बातचीत की, उनके मुद्दे समझने की कोशिश की, उनकी तैयारियों के बारे में समझने की कोशिश की, क्योंकि परसों भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचने वाले हैं। तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं और जो यहाँ का आध्यात्मिक जो गौरव है, जो इतिहास है, वो ज़बरदस्त है। सिर्फ बिहार के नहीं, देश के नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत नज़ारा है। गंगा मैया की सेवा करने में सब जुटे हैं और श्रद्धालु अभी से ही आना शुरू भी हो चुके हैं और वो कार्तिक स्नान से पहले ही स्नान कर रहे हैं। तो हमारा ये चुनावी सफ़र आगे भी जारी रहेगा। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, नौजवानों से भी बातचीत करेंगे, उनके मुद्दे समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे। और ये हम सरकार से भी, जो भी सरकार बनेगी, और सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उनके डिमांड्स क्या क्या हैं, महिलाओं के क्या क्या मुद्दे हैं। कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम होना बाकी है। कोई कह रहा है नीतीश की सरकार आएगी, कोई कह रहा है तेजस्वी की सरकार आएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं 20 साल में? और अगले 20 साल में, जो अगला 5 साल जो सरकार, जो भी सरकार आएगी, क्या वो सरकारों की, आम जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगी?